और आप देख रहे हैं सतलोक पत्रिका। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग तहसील राजनगर, ग्राम ढोंगी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में सत्संग समागम मनाया गया। यहाँ पर गांव के स्तर पर सत्संग मनाया गया। गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर सत्संग सुनने आए, सत्संग सुना और आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? आप शुभ नाम? कुशवाहा। आज आपने सत्संग सुना 2.5-3 घंटे का संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, आपको कैसा लगा? संत रामपाल लगा बढ़िया लगा। कुछ लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो सत्संग ऐसा करते हैं कि समाज से अलग हटके करते हैं, समाज को छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ आपको नजर आया? भाई क्या है, जिसके समझ में नहीं आए वो यही कहेगा, वो जिसके समझ में आ जाए वो यही कहेगा कि ठीक है। जिनके समझ में आ जाए वो तो यही कहेगा ठीक है, और जिनके वो जिससे समझ ही में नहीं आई बाबा तो एक आध बेर में समझ में आती नहीं है, इसीलिए वो मुझे लगता है कि हमारी समझ से दूर है, जहाँ हम उससे अपरे हैं, परे नहीं है जी। आपके गांव में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज? जुड़े हुए? कितने लोग जुड़े हुए? 2 लोग। 2 लोग जुड़े हुए। उनकी विचारधारा कैसी अब नजर आती है, पहले और अब में क्या बदलाव है उनमें? अब उनके समस्या आती थी कुछ, बस समस्या उनकी हट गई, इसलिए भी बड़ी गौर से उस पर मनन कर रहे हैं और सत्संग में जुड़े हैं। बाकी अन्य लोगों के समझ में नहीं आई, ना उनके पास जो समस्या कौन थी, ना वे उससे जुड़े हैं, वे उनसे अलग है। यानी जिनकी समझ में आ रही है वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जा रहे हैं और उनके दुखों का भी निवारण हो रहा है जी। आप दादाजी, आपने भी सत्संग सुना, आपको कैसा लगा? सब बढ़िया है, सब वेद पुराण का काम है, कोई अलग से नहीं है, सब बढ़िया है। वेद पुराण के आधार पर ज्ञान बताते हैं साहब। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रामवासी थे, इन्होंने सत्संग सुना और अब सत्संग समापन हो चुका है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको अंदर, जहाँ पर सत्संग समापन हुआ है, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने एकत्रित होकर एक साथ बैठकर सत्संग सुना है। और यहाँ पर अब आज बारिश का काफ़ी माहौल था, इसलिए सत्संग जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया गया है। और इस बीच में आप देख सकते हैं सभी सत्संग सुन के तैयार हैं। हम बात करेंगे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम, शुभ नाम? दीपक सिंह। वो दीपक दास। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम मनाया गया। हाँ, आज हुआ है सत्संग, हुआ है आज संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों के द्वारा सत्संग आज किया गया। और सत्संग में सभी भक्तगण जो है यहाँ पर उपस्थित रहे, और उसके बाद जो है सभी लोगों ने बड़ा श्रवण करके इस सत्संग को सुना। और गांव से भी बहुत से लोग आए यहाँ पे, और सभी लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण इस सत्संग को सुना और स्वीकार भी किया लोगों ने। ज्ञान अच्छा है परमात्मा। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, आज के दौर में देखा जाए किसी भी व्यक्ति को किसी पास में टाइम नहीं है, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, कोई पैसे में व्यस्त है, कोई किसी तरह से व्यस्त है, और ऐसे में काफ़ी लोग इतना समय निकाल कर आ जाते हैं। हमने देखा है ग्राम स्तर पर सत्संग होते हैं तो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं, इसका क्या राज है? इसका राज यही कि हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी है, एक सभी वेदों को लेकर, वो चाहे कुरान हो या बाइबल हो, उसके आधार पर सभी ग्रंथों के आधार पर और प्रमाणित तौर पर ये ज्ञान देते हैं, और इससे निष्कर्ष निकालकर पूरा सत्य ज्ञान जो बता रहे हैं, जो जन जन पर इसका असर हो रहा है। लोग बहुत से अनुयायी इसके बढ़ते जा रहे हैं, और इसके तहत जो है लोगों को लाभ भी हो रहा है, बहुत से रोगों से लाभ होता है। इनका जो है प्रसार नहीं है, ये मतलब ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसके तहत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, क्योंकि सतभक्ति करेंगे तो उसका लाभ ज़रूर होगा। किसी बीमारी से हैं, किसी कष्ट से हैं, बाधाएं से है, उससे बहुत लाभ होता है। और मैंने भी 4 साल पहले इसको स्वीकार किया है, और आज भी भक्ति कर रहा हूँ, और मुझे भी बहुत परमात्मा ने लाभ दिए हैं। और इसी शब्दों सुनने में आता है संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग दीक्षा ले लेते हैं, वो जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और भी अन्य बुराइयाँ, भूषण हत्या है या दहेज लेना या कुप्रथा है, वो सभी तरह से निजात पा जाते हैं। ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। और जो भी इसमें अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेते हैं, ये नशा पूर्णतः छूट जाता है। कोई भूत प्रेत बाधा है वो पूर्णतः ऐसे निजात पा जाते हैं। और ऐसे तो बहुत चमत्कार हैं जो असंभव से संभव हो जाते हैं। और ये भी सही है कि यहाँ आने के बाद नशा तो बिल्कुल छूट जाता है, किसी भी प्रकार का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे दारू का हो, किसी भी अम्ल का हो, या दोष हो,
जो शरीर के अंदर रहते हैं विकार हो, वो सारे दूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी सत्संग होता है तो एक गजब की आस्था देखी जाती है। कहीं भी किसी भी जगह पर सत्संग रख दिया जाए, मगर बहुत बहुत दूर से भी उनके जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आज के दौर में देखा जाए, संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से आजीवन कारावास में हैं, मगर ऐसी स्थिति में भी उनसे लाखों लोग जुड़ चुके हैं। कई लोग उनका विरोध करते हैं तो कई लोग उनके समर्थन में हैं। और इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव-गांव, ग्राम-ग्राम की कवरेज दिखाते रहते हैं। तो आपको भी इस पे विचार करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं, जो उनका ज्ञान है, वो आपको भी ज़रूर एक बार सुनना चाहिए। अब यहाँ पर सत्संग समागम समाप्त हो चुका है, संपन्न हो गया है। अब जो चाय राम की वो सेवा चल रही है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं युवा बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और शांतिपूर्वक सत्संग सुनते हैं। अब चाय पी रहे हैं, सत्संग हो चुका है। तो ऐसा युवा पीढ़ी को भी एक नई राह दिखाई जा रही है। जो आज के दौर में युवा पीढ़ी, आप देख सकते हैं कितनी एक बर्बाद होती जा रही है, एक नशा में डूबती जा रही है। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक नई दिशा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। बने रहिए हमारे साथ। आगे देखो, देवव्रत से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने